गुड मॉर्निंग बच्चों। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ये जो टॉपिक है आपके गेट इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले, चूंकि आप लोग डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जानते हैं, नहीं जानते हैं फिर भी उसका यूज़ करते हैं आप लोग। यदि आपने उस नाम से नहीं जाना है फिर भी आप लोग उसका यूज़ करते हैं, तो हम सबसे पहले आपको डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बताते हैं और फिर हम आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बताएंगे। लेट्स सी, आप देखिए, आप लोग अभी तक क्या करते आए हैं कि दैट इज, ये देखिए आपके पास u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा केस है। यानी ये जो आपकी जो यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है आप x के कितनी अमाउंट खरीदते हैं या कंज्यूम करते हैं और y की अमाउंट कितना कंज्यूम करते हैं, राइट। ये इस पे डिपेंड करता है। और इसकी जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन जो आपने देखा है, उसमें आपको इस तरीके से कर सकते हैं। u इज xy, u इज आप रूट xy, u is min of xy। आप इसको इस तरीके से करते हैं, u is अल्फा x प्लस बीटा y। मतलब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है और इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। यानी जो आपका यूटिलिटी है वो बेसिकली x की कितनी अमाउंट आप कंज्यूम कर रहे हैं और y की कितनी अमाउंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, उस पे डिपेंडेंट होता है। अब मैं ये चीज़ें आप लोगों को आती है, बहुत अच्छी तरीके से आती है, इसमें मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी क्या होता है बेसिकली कि यूटिलिटी that consumer derive with a given income and price of these goods। यानी गिवन इनकम और प्राइस पे कितनी यूटिलिटी डिराइव कर रहा है कंज्यूमर, उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसे हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी कहते हैं। आपको थोड़ा सा आप वो हो रहा होगा कि इसमें और उसमें अंतर क्या है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये देखिए आपके पास यूटिलिटी फंक्शन, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप यूटिलिटी फंक्शन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो बेसिकली आपके x के कंजम्पशन पे और y के कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का और किसी भी सेंस में ये नहीं कहा गया है कि आपके पास इनकम कितना है, प्राइस ऑफ x क्या है, प्राइस ऑफ y क्या है, ये सब बातें नहीं कही गई है। इसीलिए इसको हम डायरेक्ट कहते हैं कि आपकी यूटिलिटी डायरेक्ट फ्रॉम x से मिल रही है और y से मिल रही है। अब हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी की बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी में हम बात करेंगे कि यूटिलिटी विद अ गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स। यानी आपकी एक पर्टिकुलर इनकम और प्राइस ऑफ x एंड y पे जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी। उसको भी हम थोड़ा एक डिटेल में एक बार देख लेते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए, और एक स्पेसिफिक यूटिलिटी फंक्शन से u इज इक्वल्स टू एक्स वाई हम ले रहे हैं। ये आपको अच्छी तरीके से पता है और आप ये भी जानते हैं कि m जो आपका मनी इनकम है इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई होता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कहीं किसी तरह का कोई वो नहीं है। आप इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट फंक्शन। आपको ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, चाहे मेरा यूट्यूब वीडियो देख लीजिए
या फिर आप मेरा पेड वीडियो देख लीजिए। हर कोर्स में मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है आपको पता है? एट इक्विलिब्रियम पता है आपको? दैट इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y, इज इक्वल्स टू PX बाई PY। ये भी पता है आप लोगों को। इसका MRS क्या हो जाएगा? इसका MRS मैं यहाँ पे आप उसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको आता है। इसका MRS हो जाएगा दैट इज y बाई x, और प्राइस ऑफ x क्या है? इज इक्वल्स टू PX बाई PY। ये आपका MRS है। और क्या है ये क्या है? प्राइस रेशियो, यानी बजट लाइन का स्लोप। और यदि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दैट इज PX इंटू एक्स इज इक्वल्स टू PY इंटू वाई। और यहाँ से आप x निकाल सकते हैं बड़ी ईजली। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? PY बाई PX इंटू वाई। तो ये हो गया आपके पास क्या? x की वैल्यू आपके पास, डिमांड फॉर x, राइट। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? y इज इक्वल अगेन PX बाई PY इंटू एक्स। ये वैल्यू आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसकी वैल्यू देखिए आप लोग, राइट। और ये वैल्यू जो है आप इस बजट कंस्ट्रेंट में आप इस बजट कंस्ट्रेंट में आप प्लग इन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए प्लीज उसको यहाँ पे। अब m इक्वल्स टू आपके सामने है, आप m इक्वल्स टू PX इंटू एक्स, PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई, राइट। अब आपके पास x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू ये है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट इज m इज इक्वल्स टू PX इंटू x की वैल्यू क्या है? ये वाली, दैट इज PY इंटू PX इंटू वाई प्लस PY इंटू वाई। ये और ये आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? m इज इक्वल्स टू, देखिए ये कोई नया अजूबा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये लैग्रांजियन है और ये आप लोगों को अच्छी तरीके से, अभी तक मैंने कुछ नया पढ़ाया ही नहीं। अब देखिए मैं नया अब पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m इज इक्वल्स टू PY इंटू वाई प्लस PY इंटू वाई। दैट इज m इज इक्वल्स टू 2PY इंटू वाई, और y इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास? m बाय 2PY। और ये है आपकी इक्विलिब्रियम वैल्यू, या मतलब इक्विलिब्रियम पे इतनी आप y की डिमांड करेंगे और सिमिलरली सेम प्रोसीजर लाएंगे, मतलब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? x स्टार इज इक्वल्स टू m बाय 2PX, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे कहीं कुछ आपको लोचा लगे तो मुझे बताइए, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये वाला यूटिलिटी फंक्शन लिया है, राइट, ये वाला यूटिलिटी फंक्शन लिया है। अब इस यूटिलिटी में x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके सामने आ जाएगा सब चीज़। x एंड y की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो देख लीजिए, दैट इज u इज इक्वल्स टू m बाई 2PY, राइट, m बाय, ये देखिए m बाय 2PY, ये क्या है? ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, इंटू m बाय 2PX, राइट। आप देख सकते हैं सिंपल सा कैसे, और इसको आप और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब यदि अब आपके पास अब ये चूंकि इनडायरेक्ट यूटिलिटी, डायरेक्ट यूटिलिटी को u रिप्रेजेंट कर रहा था,
और इनडायरेक्ट यूटिलिटी को आप किसी और लेटर से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। तो आपके पास v इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ये देखिए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पी वाई इंटू पी एक्स, ये है आपका इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन यानी आपके गेट के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको डायरेक्ट, अब यहां पे आपको यदि आपके पास मनी वैल्यू दिया है, आपके पास पी एक्स एंड पी वाई की वैल्यू दी गई है, तो आप क्या इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आप ढूंढ सकते हैं। यहां पे कहीं किसी तरीके को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि आपको डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या है और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या है वो आपको जानने की जरूरत है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सेम। यहां पर इनडायरेक्ट में यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ गिवन इनकम, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। बस सिंपल, यानी थोड़ा सा और सिंपल वर्ड में बोले सो जब यूटिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि यूटिलिटी डिराइव विद अ गिवन इनकम एंड प्राइस, देन इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। और एक और बात मैं आपको यहां बता दूं, आपके गेट इकोनॉमिक्स के लिए मैं कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन कोचिंग में मैं लेके आ रहा हूं और रजिस्ट्रेशन मैंने शुरू भी कर दिया है, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। तो आप चाहें तो मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि गेट क्या है, गेट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, गेट क्वालिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।